दोस्तों, इस कहानी को आंख बंद करके पूरा सुनना और फिर अपने आप से एक सवाल करना जो कि इस कहानी के आखिर में आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुने। दोस्त, आज क्या नहीं है आपके पास? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, पर कभी आपने सोचा है कि आपके उलट एक और दुनिया है उन बच्चों की जिनके पास न तो अच्छा घर है न ही अच्छा खाना, पर फिर भी वही बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर के सपने संजोते हैं और हर मुश्किलों से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। ऐसे ही एक शख्स की दास्तां मैं आज आपको बताता हूँ। बनारस की गलियों में खेलते हुए अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चले जाने पर उसके पिता ने उस लड़के को घर से बाहर निकालते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का एक रिक्शे वाले का बेटा था और वो आदमी एक अमीर घर से था। वो बात उस लड़के को तब समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 11-12 साल थी। एक दिन एक आदमी से उस लड़के ने ये बात पूछ ही डाली कि बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। फिर उस आदमी ने कहा, अगर तुम पढ़ाई करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर लो तो। फिर उस लड़के ने पूछा कि इस देश की सबसे बड़ी सर्विस कौन सी है। उस लड़के के सवाल में दर्द और हौसला साफ साफ दिख रहा था। फिर उस आदमी ने उसे कहा, बेटा अगर तुम आईएएस बन जाओ तो उससे बड़ा कोई नहीं है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उस लड़के का संघर्ष का सफर। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते हैं, उसी उम्र में उस लड़के ने आईएएस बनने का संकल्प ले डाला और यही बेइज्जती उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वो रिक्शे वाले का लड़का था गोविंद जायसवाल। हिंदी मीडियम से अच्छे नंबर लाया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। गोविंद की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। उसे केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी होली पर। एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल कैसे? एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था। वही खाना बनाना, वही सोना। हम सब सोच भी नहीं सकते, पर यही बात गोविंद को हमेशा उनके लक्ष्य की याद दिलाती रहती थी कि मुझे बहुत आगे जाना है। गोविंद की बड़ी बहन जब पढ़ने स्कूल जाती थी तब लोग उन्हें ताना मारती थी कि तुम्हें तो दूसरों के घर बर्तन धोने चाहिए जिससे 2 पैसे कमा लो। और गोविंद से कहते थे कि कितने बड़े बनोगे तुम, 2 रिक्शा ज्यादा खरीद लोगे, खुद भी चलाओगे और दूसरों से भी चलवाओगे। ये बात गोविंद को अंदर ही अंदर सताती थी, पर वो कर भी क्या सकता था। या तो वो उनसे लड़े या फिर उनसे लड़ने की बजाय उस एनर्जी को अपने लक्ष्य पर लगा दे। गोविंद की पढ़ाई खत्म हुई, अब उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी उसी तरह था। पिताजी ने उसके खर्चे के लिए अपनी जमीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके, लेकिन वहां जाकर उसकी मुश्किल कम नहीं हुई। एक बार तो गोविंद खाने के पैसे चुकाकर केवल 150 रुपए ही बचा पाया। अब आप खुद सोचो कि 150 रुपए आप कितने दिन चला सकते हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। गोविंद ने अपना खाना आधा कर दिया, चाय भी बंद कर दी। कम खाने की वजह से बहुत बीमारी हुई, वह बहुत कमजोर हो गया, पर सिर्फ फिजिकल कंडीशन से, हौसलों से तो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। मेन एग्जाम पास करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों में उनकी दीदी प्रेग्नेंट थी और उन्हें चेकअप कराना था, पर उन पैसों से उन्होंने गोविंद के इंटरव्यू की ड्रेस का इंतजाम कर दिया। सबने कहा कि आपको खतरा हो सकता है अगर इलाज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा 14 मई को रिजल्ट आएगा, तभी कर लूंगी। उनके इस विश्वास को गोविंद कभी तोड़ना नहीं चाहता था। रिजल्ट आने के पहले उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पर उनका बेहतर इलाज करने की क्षमता अब नहीं थी क्योंकि सब कुछ गोविंद की पढ़ाई में पहले ही लगाया जा चुका था। आज भी पिताजी की बात को याद करके उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब उन्होंने अपने रिक्शे बेचते हुए कहा था, सबके पास 2-3 रिक्शे हैं, वो तुम्हारे ही तो हैं, उन्हें ही बेच देते हैं। अगर आज गोविंद सफल ना हुआ होता तो न जाने कितनी जिंदगी खत्म हो गई होती। आज उन्हीं गलियों के लोग उनसे बात करना चाहते हैं जिन्होंने एक दिन गोविंद को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। गोविंद
अपनी सक्सेस के बारे में सिर्फ इतना कहते हैं, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। उनका कहना है सच्ची मेहनत से इंसान कुछ भी बन सकता है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो सच में आप कुछ करना चाहते हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। ये सवाल मैं तुमसे नहीं, तुम खुद अपने आप से पूछो कि तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है, फिर भी तुम क्यों नहीं पढ़ते। अगर तुम्हें वो घुटन महसूस होती है तो तुम बड़ा बनना चाहते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।